नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आज मैं एक ऐसे गांव को आपको दिखाने आया हूं जहां पर आजादी, हमारा देश आजाद हुए बहुत समय हो गया है और ये गांव मात्र महज जो मौदहा विकास खंड है, मौदहा विकास खंड के से मात्र 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में आता है। आपको बताते चले कि इस गांव में आज तक रास्ता निर्माण नहीं हो पाया है, क्योंकि किसी गांव का विकास, किसी शहर का विकास अच्छी रास्ताओं से होता है, लेकिन आजादी के बाद भी ये गांव आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ग्रामीणों को जब पता चला कि आज हम लोग आने वाले हैं, तो उन्होंने ये ट्रैक्टर बुला करके अपनी स्थिति दिखाने का कार्य करवाया है कि आइए और हमारी स्थिति देखिए कि हम किस खस्ताहाल जिंदगी में रह रहे हैं। आज एक ऐसा गांव आपको दिखाने जा रहा है जहां पर आप देख सकते हैं, ना तो रास्ता, आजादी के बाद भी आज भी ये रास्ता के लिए ये गांव इंतजार कर रहा है कि हमारे गांव का विकास कब होगा। चलिए मैं आपको इस गांव की रास्ताओं को दिखाने का प्रयास करता हूं और आगे की जो भी गतिविधियां हैं मैं वो आपको दिखाने का प्रयास। जैसा कि हम लोग मदारपुर डेरा बस्ती पे आ चुके हैं और डेरा बस्ती आने में कितनी जद्दोजहद एक ट्रैक्टर को करनी पड़ती है, तब जाकर के हम इस गांव में आ पाए हैं और इस गांव के नागरिक कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये तो मेरे सोच से भी परे है। आपको बताते चले कि एक बार यहाँ पर ज्यादातर बस्ती जो है, लगभग यहाँ की आबादी 500 से 1000 के बीच की है, जहां पर बहुत सारे जो यहाँ के किसान हैं वो अपना गांव को पलायन कर चुके हैं। और आपको एक खास बात बताएं कि ये लगभग 95% लगभग बस्ती निषाद समाज की है। और अगर हम इस जनपद में निषाद समाज के नेताओं की बात करें तो सबसे पहले बिशंबर निषाद यहाँ कैबिनेट मंत्री एक बार रह चुके हैं। उसके बाद साध्वी निरंजन ज्योति भी एक मंत्री यहाँ पर रह चुकी हैं और वर्तमान में रामकेश निषाद भी मंत्री हैं। यहाँ पर इनका दुखड़ा कोई भी ना तो इनके समाज का नेता सुन रहा है और ना ही यहाँ का कोई भी राजनेता या जनप्रतिनिधि। बात सिर्फ ये आ रही है कि इनका दोष क्या है, इन ग्रामीणों का दोष क्या है। ना तो इनके पास अच्छी सड़क में बन पा रही है, ना तो ये अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा उसके कारण, क्योंकि जा ही नहीं पाएंगे तो बच्चा घर में ही कैद हो जाएगा। समाज किस दिशा में जा रहा है, लेकिन इनका। और हाल ही में ग्रामीणों से अभी हमने बात की तो जो पूर्व के ब्लॉक प्रमुख यहाँ थे, उन्होंने यहाँ पे सड़क बनाने का आश्वासन दिया। बहुत अच्छी बात रही कि उन्होंने यहाँ मटेरियल भी डलवाया, लेकिन ग्रामीणों ने साफ साफ बताया कि जहां मटेरियल डला उनका पैसा, टेंडर पास हुआ, पैसा आया, उन्होंने मटेरियल ट्रैक्टर में भरवाया और गांव से पूरा रास्ता साफ कर ले गए। चलिए हम भी ग्रामीणों से मिलते हैं, इनके दुख को समझते हैं, इनकी भावनाओं को समझते हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमीरपुर जनपद में एक ऐसा गांव भी है जो किस बदहाली से गुजर रहा है। मेरे पीछे ये 4-5 ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। इन ट्रैक्टरों में बगल से लगी हुई चंद्रावल नदी से ये बजरी ला करके खुद गांव वाले अपने जेब खर्चे से यहाँ पे किसी के सहयोग, किसी जनप्रतिनिधि का सहयोग लिए बिना ये रास्ते में बजरी डलवा रहे हैं कि कम से कम हम लोग चलने के लायक तो हो जाएं। शर्म आती है ऐसे राजनेताओं पे, ऐसे समाज के ठेकेदारों पर जो इस दशा पे इन ग्रामीणों का दोष क्या है वो नहीं बोल पा रहे हैं। और यहाँ पे जो रास्ते के लिए गांव वाले तड़प रहे हैं
उसको हम लोग महसूस कराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। चलिए मैं आगे की बात इन्हीं लोगों के जुबानी आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूँ। बुंदेली नारद की टीम जब गांव पहुंची तो गांव पहुंचने के बाद आप देख सकते हैं कि मदारपुर डेरा बस्ती के पूरे ग्रामीणों को जब पता चला कि यहाँ पर बुंदेली नारद की टीम आई हुई है, तो हम लोगों से अपनी समस्या को लेकर के, जो मूल समस्या है जल, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनको लेकर के ये हमारे बीच में आए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे, बात करने के साथ साथ में इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये कैसा जीवन जीने पे मजबूर हैं, इन तक कोई सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं। और आपको बताते चलें कि लगभग 80 वर्ष से ज्यादा हो गया है इस गांव को बसे हुए। यह कह सकते हैं कि अंग्रेजों के समय का ये गांव है और आज भी ये मूलभूत जो इनकी जरूरतें हैं, जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, उन दावों को लेकर के इनकी समस्याएं क्यों नहीं इनकी सॉल्व हो पा रही है, और इनकी मूल सुविधाओं को लेकर के हम इन्हीं के जुबानी बात करते हैं और आगे पूछते हैं कि आखिर आपका क्या नाम है? राम बिहारी। जो आपका ये गांव है लगभग कितने वर्ष पुराना गांव है? 70 साल को तो सरकार में हो गया। अच्छा, 70 साल के आप हो गए? हाँ जी। और गांव आपसे पहले का था। तो ये आप साफ साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये जो गांव है ये लगभग आजादी के पहले का गांव है। और ये आपको बताते चलें कि विकास खंड मौदहा से मात्र महज 2 से 3 किलोमीटर दूरी का गांव है। और यहाँ पर किन किन सुविधाओं अभी तक आपको नहीं मिल पाई है? साहब, जल की, रोड की, बत्ती तो हो गई है जी। हाँ। बत्ती कैसे हुई? प्रधान जी हमारे लाए। अच्छा, क्या नाम है उनका प्रधान जी का? गुड्डू प्रधान। अच्छा, गुड्डू प्रधान जी लाए थे। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी जो मूल समस्याओं में जल है, सरकार बड़े बड़े पैसे खर्चा कर रही है नमामि गंगे के तहत, और भी जल से संबंधित कई ऐसी योजनाएं हैं, लेकिन आज भी ये गांव के लोग पानी के संकट से गुजर रहे हैं, क्योंकि गांव का 70% से भी ज्यादा पानी खारा है। और भी मेरे साथ में लोग हैं। आपका क्या नाम है? हमारा मंगत राम निषाद है। तो आपके गांव में जैसे जो सड़क को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, तो सड़क क्या शुरू से ऐसा रहा है? शुरू से जब से ये डेरा बस्ती बसी हुई है, मदारपुर की डेरा का एक हिस्सा है, डेरा बस्ती के नाम से आज तक यहाँ जितने लोग रह रहे हैं, सब लोगों ने प्रयास करके कहा है। और मंत्री जी रहे हैं हमारे विशंबर निषाद, यहाँ आए थे, उनको बुलवाया गया था, इस डेरा में आए और हमने उनसे कहा ऐसी ऐसी, सब लोगों ने मिलकर के सब लोगों ने कहा कि हमारा रोड बनना चाहिए। तो कह रहे थे जब ये रोड 15 दिन के पहले रोड बनना शुरू हो जाएगा। आज तक कोई 15 दिन मतलब विशंबर निषाद जी का हवाई दौरा रहा और उनकी बातें भी हवाई दौरा रहे। फिर इसके बाद निरंजन ज्योति जी बनी विधायक, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जो है आपका रोड बनवाएंगे। आज तक ये भी नहीं हो पाया। और हमारे जो है इस डेरा के लोग प्रशासन तक का जाते रहे, जिलाधिकारी तक का गए, किसी ने नहीं आज तक सुना। आप देख सकते हैं कि जो भी इनका जो दर्द है, आपको बता दें इन्हीं के जो ये गांव है, गांव में ज्यादातर जो लोग हैं वो निषाद हैं। और यहाँ पर विशंबर निषाद मंत्री रहे, उनका हवाई दौरा भी उनके आप सुना आपने, उनने बातें की और बातें करके निकल गए। मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति रही, उन्होंने भी इनको आश्वासन दिया, लेकिन उनकी बातें भी हवाई भी रही, वो भी निषाद समाज से आती है। और वर्तमान में रामकेश निषाद जी मंत्री हैं। रामकेश निषाद जी के यहाँ गए हम 2 बार, उनके स्वयं घर गए और यहाँ की जो दुर्दशा एप्लीकेशन लिखा के पूरा दर्शाया। इसके बाद उनको हाथ में दिया और एप्लीकेशन उनके ही मोबाइल में डाली और ये आश्वासन देते रहे। आज भी आश्वासन का नाम चलता रहा। समझिए कि जो राजनेता है, मंत्री है, सरकार के अंग है, वही इस प्रकार से दुर्भाव यहाँ करते चले आ रहे हैं। मेरे साथ में और भी बुजुर्ग है, मैं उनसे बात करूंगा। आपका क्या नाम है? लल्लू। तो जो ये लल्लू जी, आपके गांव में जो ये सड़क को लेकर के सुनने में आया कि इससे पहले कोई ब्लॉक प्रमुख ने एक सड़क बनवाने का प्रयास किया था। अरे हमारे पिताजी डोकरा रहे हैं, हमारे पिजराज भी
भैया मंत्री रहे, उनसे कहोगा ताकि हम कुआं खुदवाइबे, गोला बनवाइबे, आज तक कोई सुनाई नहीं है। गोला को गोल गोल कर दिया, हाँ गोला है ना? हाँ, इतनी बड़ी गोला मंत्री। को मंत्रियों ने गोल गोल कर दिया और गांव का विकास जीरो हो गया। हाँ, और शासन देख रहे कि हम सबका चुप कर जी। वोट ले आवत रहे बस। तो अब क्या आपके मन में विचार आ रहा है कि अगर ये स्थिति रही तो आप क्या ऐसे ही स्थिति में बने रहेंगे या कुछ अपनी आवाज आगे उठाएंगे? अरे साहब हम तो काखन की सड़क बनो चाहिए, का हो न विकास हो, न लड़का पढ़ पावे, न कोनो बीमार हो जाए तो कोनो जा नहीं पावे। यहाँ पर बहुत- मेरे जी बहुत बुरी हालत खराब है। यहाँ पर मेरे साथ में कुछ युवा साथी भी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आपका क्या नाम है? रामकरण। यहाँ पर जो गांव है आपका, तो गांव में जो स्कूल है, स्कूल कितने तक है? 5 तक है। तो क्या स्कूलों में जो पढ़ाई 5 तक के बाद फिर क्या आगे का सीन होता है? तो 5 तक नरेगा पढ़ाई होती है, यहाँ से रास्ता भी नहीं है जाने तो अगर रास्ता नहीं होती है, तब ये बरसात के मौसम में जब रास्ता नहीं होती तो उस कंडीशन में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? जा ही नहीं पाते हैं, मतलब उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है। बाधित हो जाती आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि जो पढ़ाई भी है, जो बच्चों का मूल अधिकार है, उस मूल अधिकार से भी बच्चे अपने दूर रहते हैं। और भी मेरे साथ में यहाँ पर कई महिलाएं भी हैं, माताएं बहनें भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर जो ये दिक्कतें आ रही हैं उनको लेकर के क्या समस्या का उनको आए दिन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सावित्री है। तो जो ये गांव में आप महिलाओं में सड़क न हो पाने की वजह से किन किन चीजों को लेकर को आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है? हमें सबसे ज्यादा रोड की बहुत दिक्कत पड़ती है। रोड में इतनी परेशानी कि हमारी गर्भवती महिला, हमें आशा में हूँ, तो जब ले जाना है तो पैदल निगाह कर ले जाते हैं। और उसमें जो भी मरीज है, कोई भी नहीं, यहाँ एम्बुलेंस कभी आती है, नहीं यहाँ कोई डॉक्टर, इधर कोई आ ही नहीं पाता, हम भी नहीं जा पाते तो निगाह कर ले जाते हैं पैदल। और बच्चों को अचार पाई में लाद कर ले जाते हैं, बड़ी मुसीबत से। मतलब ये समझिए कि दशा ऐसी है कि यहाँ से गांव जो मुख्य सड़क है उसका कम से कम 2 किलोमीटर का दूरी है और रास्ता तो है ही नहीं, गड्ढे और पानी भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में चारपाई में ग्रामीण अपने मरीज को ले जाते हैं। और क्या कभी ऐसा हुआ है कि कभी अनहोनी टाइप की ऐसी कोई चीजें? हाँ हुई है अनहोनी। एक औरत को बैल ने मार दिया था तो उसको हम नहीं ले जा पाए थे। इसी तरह कीचड़ था, इसी तरह चाला था, तो हम रोड की वजह से हम नहीं ले जा पाए, तो उसने दम तोड़ दिया था। अब आप समझिए कि सही समय में सही इलाज न हो पाने की वजह से इन ग्रामीणों ने अपने कई ऐसे साथियों को खोया है जो एक अपने आप में इस समाज में, इस सरकार के ऊपर, अपने अपने जनप्रतिनिधियों के कार्य कुशलता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाता है। मेरे साथ में कुछ यहाँ की बेटियां हैं, मैं उनसे बच्चों से पूछूंगा। बच्चा आपका क्या नाम है? मोनिका। मोनिका, आप कितने में पढ़ते हो? मैं बीए फाइनल। तो आप उच्च शिक्षा के लिए गांव में तो कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या करते हैं आप? क्या है, बारिश में तो जा नहीं पाते, बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी तो पड़ती है। लगभग 3 से 4 महीने लगभग आप लोग जो है घर में ही बंद हो जाते हो? जी, मतलब गांव से बाहर ही बारिश नहीं में तो निकल बिल्कुल नहीं निकल पाते रोड की वजह से, बहुत अच्छा, ज्यादा कीचड़ हो आपका जाता क्या है। नाम है? संजना। आप कितने में पढ़ती हैं आप? 13। अब ये इंटर फर्स्ट ईयर की बच्ची है और इनके कहने की बात है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में जहां पर पढ़ाई के लिए कक्षा 5 तक की व्यवस्थाएं हैं, ऊपर की पढ़ाई को लेकर के इनको गांव से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन सड़क का ना सही से हो पाना इन लोगों की पढ़ाई बाधित हो पाती है। इन्हीं बच्चियों में से कोई एक ऐसी बच्ची कल्पना चावला ही बनती है, एक ऐसी बच्ची ही नेहा साहिवाल बनती है। ऐसे बहुत सारे जो महिलाएं हैं, कोई मदर टेरेसा बनती है, कोई अच्छी डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन स्थितियां ये है कि जो सरकार अपना दम भरती है, ऐसी स्थितियों में इन बच्चियां अपनी कार्य कुशलता को नहीं दिखा पाती हैं। उसका मेन कारण सड़क है, क्योंकि किसी ने जरूर कहा है कि अगर किसी घर का विकास, किसी गांव का विकास उसकी शिक्षा से जाता है, लेकिन जब उनको शिक्षा में ही सड़क सामने आएगी, सड़क नहीं जा पाएगी, तो उनकी शिक्षा पर क्या अधिकार इनको मिल पाएगा? अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या ये आगे भविष्य में डॉक्टरी कर पाएंगी या अच्छी खिलाड़ी बन पाएंगी, देश में अपना नाम बना पाएंगी, कल्पना चावला बन पाएंगी या नहीं बन पाएंगी। लेकिन अगर इनके भविष्य के साथ, शिक्षा के साथ अगर कहीं भी खिलवाड़ हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है, ये हम आप सब लोगों को समझना होगा। क्या नाम है? राम रतन निषाद। किन किन दिक्कतों का आप सामना कर रहे हैं? मैं इस समय 63 वर्ष का हूँ।
और हमारी पैदावार यही की। ये डेरा हमारा 100 साल से ऊपर है और यहाँ जो है आज तक बहुत प्रधान बने, बहुत मंत्री संतरी बहुत बने, लेकिन आज तक हम सबसे रोते धोते रहे और हम ही प्रयास करते रहे। 2 4 10 लोग हम लोग सगले जाते रहे। दिसंबर को यही बुलवाया था। दिसंबर कह रहा था मैं 15 दिन हो जाएंगे जब रोड चालू हो जाएगा। ऐसे मंत्री को कभी मंत्री नहीं बनना चाहिए, ऐसे को कभी विधायक नहीं बनना चाहिए। उन्होंने ऐसा आश्वासन दे के चले गए। इसके बाद निरंजन ज्योति आई, उसने बुलाया हमें, हम लोग गए वहाँ। निरंजन ज्योति ने जो है ऐसा आश्वासन दिया, बिलासपुर मुख को हमारे सामने कहा कि बिलासपुर मुख से कि बिलासपुर मुख सबसे पहले काम होना चाहिए यहाँ। 5 साल वो विधायक रही, इसके बाद मंत्री बनी, मंत्री बनने के बाद जो है संसद बनी। आज तक हम 3 4 बार उसके यहाँ गए, उसको बौधा में घेरा, उसने आज तक सुनाई नहीं की। ऐसे मंत्री को कभी मंत्री नहीं बनना चाहिए, ऐसे ये निरंजन ज्योति इनको कभी विधायक नहीं लड़ना चाहिए, न कभी संसद बनना चाहिए। ऐसे लोगों से हम बहुत नफरत करते हैं। और हमारे डेरा में सबसे बड़ी समस्या पानी की और सबसे बड़ी भारी समस्या रोड की है। हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं और हम अपने ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा, हम अपने यहाँ अपने भाइयों को लड़कों को पढ़ाया लिखाया, ऐसे नहीं रास्ता में इतने से पानी में हेल करके जाते हैं। और 2 लड़कों को हमने पुलिस में करवाया और हमारे यहाँ जो है कई बच्चियां जो है इंटर BA करे, कि काफी लड़कियों को हमने शिक्षित करवाया। ऐसे स्थिति में शिक्षित करवाया, हम जानते हैं कि कैसे क्या हुआ। लेकिन आज तक यहाँ जो सरकारी सुविधा कुछ नहीं मिल पाई। ऐसे विधायक मंत्री बनते हैं कि कुछ नहीं कर पाया, यहाँ आश्वासन देते रहे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हम लोग सब दिन अंधेरे में रहे, किसी ने यहाँ जो है कोई नहीं सुना। प्रधान बने, मंत्री बने, सब कोई बने। हमारे गुड्डू प्रधान थे, ये अब बाहर से आए, इनको पहचानते नहीं थे, गांव के हैं लेकिन हम नहीं जानते थे, ये बाहर रहते रहे। जब आए तो इन्होंने अपनी जेब से ये लाइट लगवाई, अपने पैसे से लगवाई है लाइट। हमने वादा कर दिया था कि हम तुमको प्रधान बनाएंगे और प्रधान बना के छाड़ा इनको। आज ये स्थिति है, आप रोड आए होंगे, देखा होगा। आज जो है ये मोरम डलवा रहे हैं, गिट्टा डलवा रहे हैं, हमारे प्रधान की देन है। इनको दर्द है, हमारे गांव के प्रधान है, भूतपूर्व प्रधान है, इनको दर्द है हमारे डेरा की। और ये मंत्री जितने बने, और हम DM के पास गए, तहसील गए, यानी कोई अधिकारी हमसे बचा नहीं। रामकेश मंत्री के यहाँ 2-3 बार गए। रामकेश मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए भाई। जब हमारी बात नहीं सुनते हैं तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको नहीं लड़ना चाहिए। अब जैसा कि आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ग्रामीणों का गुस्सा किस हद तक है, आप लोग खूब समझ सकते हैं। हालांकि जो अभी एक बात आ रही है, यहाँ पे एक ऐसे समाज सेवी का नाम आ रहा है। वो समाज सेवी जो है, उन्होंने ही इस गांव की डेरा बस्ती पे लाइट लाने का कार्य किया है। और साथ ही साथ अभी जो आप लोगों ने देखा होगा, ट्रैक्टर लगे हुए हैं और ट्रैक्टर में बजरी आ रही है, उन्होंने JCB लगवा करके गांव में कहीं ना कहीं अस्थायी रूप से रोड का कार्य करवाने का कार्य कर रहे हैं कि कम से कम थोड़ा बहुत चलने लायक रोड हो जाए, कि आवागमन की स्थिति बाधा ना आ जाए। ऐसे में ही हम उनसे ही मिल लेते हैं और उनसे बात कराना चाहते हैं कि आखिर उनके मन में ये प्रेरणा कैसे आई। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम गुड्डू प्रधान, पूर्व प्रधान हूँ मैं मदारपुर का। जी। और एक बार ऐसे ही हुआ, मैं अपने गांव में आया हुआ था, गाजियाबाद में रहता, मैं गांव में आया हुआ था, तो यहाँ के लोग अपने मोबाइल को चार्ज करने, मदारपुर जो गांव है, ये डेरा बस्ती है, मदारपुर है, तो चार्जर मोबाइल लेके गए थे मेरे आवास पे, साहब इसको चार्जिंग में लगा दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई क्या हुआ, आपकी लाइट खराब है? तो कह रहे हैं साहब आजादी से अब तक हमारे यहाँ कभी बल्ब ही नहीं जला। तो बस वो जो उनकी बातें थी वो लगी। हमने काफी प्रयास किया कि सरकारी तंत्र से ये लगाई, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था हो जाए, लेकिन जब देखा हमने कि हो ही नहीं पा रहा है, उसमें 4-6 महीने हमें लगे। उसके बाद फिर एक्शन साहब ने कहा कि अगर प्रधान जी इतनी उनको दिक्कत है तो आप पूर्ण जमा योजना के तहत लगवा दीजिए। तो जब अगर करना है किसी को तो फिर कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। फिर उनके कहने पर हमने एस्टीमेट बनवाया और पूर्ण जमा योजना के तहत लगभग 4,60,000 रुपए जमा करके ये व्यक्तिगत लाइट हमने इस गांव को दी। अब आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे शख्सियत हैं कि इन्होंने इस गांव को एक तरीके से, बड़े बड़े मंत्री, नेता, विधायक, सांसद दावा तो करते हैं कि मैंने गांव गोद ले लिया, मैंने ये कर दिया, मैंने यहाँ किले में झंडा गाड़ दिया, लेकिन असली झंडा गाड़ना किसे कहते हैं वो आप इस शख्स से सीख सकते हैं कि ना कोई मतलब, ना कोई प्रेम, बस
गांव की एक स्थिति, एक एक्सीडेंट की, वो गांव का बंदा जाता है इनके गांव में चार्जर लेकर के कि हमारा मोबाइल चार्ज कर दीजिए, और इनको तब पता चलता है कि मेरे गांव के ही कुछ लोगों के घरों में लाइट ही नहीं आई है, पूरे गांव में लाइट ही नहीं है। तब इन्होंने 4,60,000 रुपए का अपने व्यक्तिगत खर्चे से जमा करके इन्होंने गांव को लाइट की सौगात दी। ऐसे लोगों को भी एप्रिशिएट करना चाहिए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को, इनको जन नेतृत्व के लिए, इस गांव के नेतृत्व के लिए आगे भी आना चाहिए। तभी अगर गांव में ऐसे सोच के व्यक्तित्व के लोग रहेंगे तो गांव की दशा जरूर एक दिन बदलेगी, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन हर समस्या का समाधान जरूर होगा। मैं सोनेश कुमार, बुंदेली नारद, हमीरपुर।